हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसएसटी में एसएस के टीचिंग मेथड। और आपके एसएस के टीचिंग मेथड की यूनिट कौन सी है? 11 और 12 आपके एसएस के टीचिंग मेथड की यूनिट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। आप स्टूडेंट 10 यूनिट तक तो कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन जो टीचिंग मेथड वाला जो पोर्शन है इसका आपको मैटर अच्छे से नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं आपके लिए टीचिंग मेथड का अच्छा मैटर लेके आया हूँ। इससे ज़्यादा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप खुद देखिएगा। इसमें अपन पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 11, जिसका पहला टॉपिक है सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और प्रकृति। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है परिभाषा से रिलेटेड, या तो इस टॉपिक से आपके लिए सामाजिक अध्ययन की परिभाषा का क्वेश्चन आएगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं से संबंधित, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है नॉर्मली कि सामाजिक अध्ययन की निम्न विशेषताओं में से कौन सी नहीं है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो परिभाषा से रिलेटेड और एक इसकी विशेषताओं या हिस्ट्री से रिलेटेड। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और प्रकृति का। पहला टॉपिक है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे प्रथम का, यूनिट 11 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ है कि मानवीय दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करना। सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि मानवीय दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सामाजिक अध्ययन कहलाता है। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जो कि स्वयं से संबंधित विभिन्न मानवीय परिस्थितियों के सूक्ष्म अध्ययन में जुड़ा हुआ है या संलग्न है। तो याद रखिएगा, मानवीय दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में जो अध्ययन किया जाता है समाज का, वो सामाजिक अध्ययन कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। अब अपन इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन की परिभाषाएं, इसमें मैंने सारी परिभाषाएं ऐड की हैं। आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा अगर परिभाषाओं से रिलेटेड आता है। सबसे पहले परिभाषा आती है माइकेलिस की। माइकेलिस कहता है कि सामाजिक अध्ययन जो है ये सामाजिक और भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। माइकेलिस क्या कहता है कि सामाजिक अध्ययन जो है ये सामाजिक और भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। तो ये परिभाषा किसने दी है? माइकेलिस ने। दूसरे आते हैं वेस्ले। वेस्ले कहता है कि सामाजिक अध्ययन जो है ये उस विशेष सामग्री की ओर संकेत करता है जिसके तथ्य तथा उद्देश्य प्रमुख रूप से क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं। वेस्ले का कहना है कि सामाजिक अध्ययन जो है उस विशेष सामग्री की ओर यह संकेत करता है जिसके तथ्य और उद्देश्य क्या होते हैं? प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। मैं आपको साथ साथ याद भी कराता जा रहा हूं कि माइकेलिस ने क्या कहा है? सामाजिक अध्ययन सामाजिक और भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। फिर कहना है वेस्ले का कि सामाजिक अध्ययन उस विशेष सामग्री की ओर संकेत करता है जिसके तथ्य तथा उद्देश्य क्या होते हैं? प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। फिर अगली परिभाषा आती है एनसीईआरटी न्यू दिल्ली की। इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक अध्ययन विषय मानव तथा उसके सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के प्रति पारस्परिक क्रिया से संबंधित हैं। ये किसने कहा है? एनसीईआरटी न्यू दिल्ली ने सामाजिक अध्ययन की जो परिभाषा दी है इसमें कहा इन्होंने कि सामाजिक अध्ययन जो है वो मानव तथा उसके सामाजिक और भौतिक वातावरण के बीच पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा दी है एनसीईआरटी न्यू दिल्ली ने। फिर इसके बाद आती है परिभाषा एमपी मुफात की। मुफात का कहना है कि जीवन जीना एक सुंदर कला है जो कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु से ही आती है। मुफात का क्या कहना है सामाजिक अध्ययन के बारे में कि जीवन जीना एक सुंदर कला है, और ये जीवन जीने की जो सुंदर कला है कहाँ से आती है? सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु से ही आती है। किसने कहा है? एमपी मुफात ने। वेस्ले ने क्या कहा था कि सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर संकेत करता है जिसके तथ्य तथा उद्देश्य क्या होते हैं? प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। माइकेलिस ने कहा था सामाजिक अध्ययन सामाजिक और भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। और एनसीईआरटी न्यू दिल्ली ने क्या कहा था? सामाजिक अध्ययन मानव तथा उसके सामाजिक और भौतिक वातावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया से संबंधित हैं। फिर आता है जोरोलिमेक। जोरोलिमेक ने क्या कहा है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। बहुत इजी परिभाषा है जोरोलिमेक की। जोरोलिमेक ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। फिर इसके बाद आते हैं शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश के अनुसार सामाजिक अध्ययन क्या है? सामाजिक अध्ययन भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का संकलन मात्र ही नहीं है, बल्कि इनकी विषय वस्तु में संग्रहित वह जानकारी है जो व्यक्ति को एक जीवन की दिशा देती हैं। ये किसकी परिभाषा है? शब्दकोश की, जिसमें कहा गया है कि सामाजिक अध्ययन जो है ये भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का संकलन मात्र ही नहीं है, बल्कि इसमें क्या क्या शामिल है? बल्कि इसमें विषय वस्तु में वो जानकारी संग्रहित है जो कि व्यक्ति को एक जीवन की दिशा देती हैं। फिर आता है शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश। ये एनसीईआरटी की परिभाषा है। शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च की 2015 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है।
शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश क्या कहती है कि सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों तथा मूलभूत आवश्यकताओं और क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है या जुड़ा हुआ रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। ये किसकी परिभाषा है? शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश की परिभाषा है, जो कि 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था सेम परिभाषा का। याद रखना किसकी परिभाषा है ये? शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश की, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च की। कि सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों तथा मूलभूत आवश्यकताओं और क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है वो ज्ञान प्रदान करता है। फिर इसके बाद परिभाषा आती है जेम्स हेमिंग की। हेमिंग ने क्या कहा है? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम जिस तथ्य का अध्ययन करते हैं वह मनुष्य का जीवन है, लेकिन इसका अध्ययन निश्चित स्थान तथा समय के संदर्भ में किया जाता है। ये सामाजिक अध्ययन की परिभाषा किसने दी है? जेम्स हेमिंग ने दी है। हेमिंग ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम जिस तथ्य या चीज का अध्ययन करते हैं वो मनुष्य का जीवन कहलाता है, लेकिन इसका अध्ययन जो है सामाजिक अध्ययन वो किसमें किया जाता है? निश्चित स्थान तथा समय के संदर्भ में किया जाता है। फिर इसके बाद आती है फॉरेस्टर की परिभाषा। सामाजिक अध्ययन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है समाज का अध्ययन है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को इस संसार को समझने में सहायता प्रदान करना जिसमें उन्हें रहना है ताकि वे उसके उत्तरदायी सदस्य बन सकें। ये किसका कहना है? फॉरेस्टर का कहना है सामाजिक अध्ययन के बारे में कि सामाजिक अध्ययन जो है समाज का अध्ययन है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को इस संसार के समझने में जानकारी प्रदान करना या सहायता प्रदान करना जिसमें उन्हें रहना है ताकि जो विद्यार्थी हैं वो इस संसार के उत्तरदायी सदस्य बन सके। फिर इसके बाद फॉरेस्टर ने और कहा है कि सामाजिक अध्ययन का ध्येय जो है वो विवेचनात्मक चिंतन तथा सामाजिक परिवर्तन की तत्परता को प्रोत्साहित करना, सामान्य कल्याण के कार्य के लिए कार्य करने की आदत को विकसित करना तथा दूसरी संस्कृतियों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण रखना तथा यह अनुभव करना कि सभी मानव तथा राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये किसने कहा है? फॉरेस्टर ने कहा है। फिर इसके बाद आती है अमेरिकन इतिहास संघ का एक प्रतिवेदन है जिसमें सामाजिक अध्ययन के बारे में कहा गया है कि सामाजिक विज्ञानों का क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है। इसमें मानव इतिहास के आरंभ से लेकर वर्तमान समय तक के सभी पहलुओं को स्पर्श किया गया है। किसने कहा है? अमेरिकन इतिहास संघ का एक जो प्रतिवेदन है उसमें कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, फैला हुआ है, व्यापक है, जिसमें मानव इतिहास के आरंभ से लेकर वर्तमान समय तक के जो सभी पहलू हैं उनको उसमें उल्लेख किया गया है। फिर अगली परिभाषा आती है निकलसन तथा राइट की, जिसमें इन्होंने कहा है कि सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है और संपूर्ण विश्व में मानव का वर्तमान सामाजिक जीवन ही इसका मूल है। किसने कहा है? निकलसन तथा राइट ने। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन जो है भौगोलिक और ऐतिहासिक तथा सामाजिक संबंधों और अंतर संबंधों का अध्ययन है। फिर इसके बाद अगली परिभाषा आती है डॉक्टर राधाकृष्णन की। इंपॉर्टेंट परिभाषा याद रखिएगा। हम भूतकाल को याद रखें, वर्तमान के प्रति सजग रहें तथा हृदय में साहस और आत्मविश्वास के साथ भविष्य का निर्माण करें। किसकी परिभाषा है? डॉक्टर राधाकृष्णन की, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिन्होंने कहा है कि हम भूतकाल को याद रखें, वर्तमान के प्रति सजग रहें तथा हृदय में साहस तथा आत्मविश्वास के साथ भविष्य का निर्माण करें। फिर इसके बाद आती है प्रोफेसर वी.आर. तनेजा की परिभाषा। इन्होंने कहा है कि वे लोग गलती पर हैं जो इतिहास के किसी टुकड़े तथा भूगोल के किसी हिस्से और नागरिक शास्त्र की कुछ बातें तथा अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ सामाजिक संदर्भों को केवल एकत्रित कर देने को सामाजिक अध्ययन मानते हैं, लेकिन वास्तव में इन विषयों का शिक्षण अलग अलग करते हैं। ये कहना है प्रोफेसर वी.आर. तनेजा का कि वे लोग गलती कर रहे हैं जो कि इतिहास के किसी टुकड़े या भूगोल के किसी हिस्से या नागरिक शास्त्र की कुछ बातें लेकर या फिर अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ सामाजिक संदर्भों को केवल एकत्रित करके उनको सामाजिक अध्ययन मानते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वास्तव में इन विषयों का शिक्षण अलग अलग कर रहे हैं। फिर अगली परिभाषा आती है राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय आयोग की। इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन और विकास से संबंधित हैं और मनुष्य का सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में अध्ययन करती हैं। किसकी परिभाषा है ये? राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय आयोग ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन वो विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन और विकास से संबंधित हैं और मनुष्य का सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में अध्ययन करती हैं। फिर परिभाषा आती है पीटर लुईस की। इन्होंने कहा है कि सामाजिक विज्ञान उन नियमों से संबंध रखता है जो मनुष्य के समाज और सामाजिक विकास को संचालित करते हैं। इसने कहा है, पीटर लुईस ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान जो है वो उन नियमों से रिलेटेड रखता है, रिलेशन रखता है जो मनुष्य के समाज और सामाजिक विकास को संचालित करते हैं।
फिर अंतिम परिभाषा आती है बाइनिंग और बाइनिंग की। इसने कहा है कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के समक्ष विषय को स्पष्ट और सरल बना सकें, जिससे छात्रों में वृत्तियों और आदर्शों को विकसित किया जाता है जो छात्रों को लोकतांत्रिक समाज में प्रभावकारी सदस्य के रूप में उचित स्थान ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। ये किसने कहा है? बाइनिंग ने कहा है। ये जो होगी आपकी परिभाषाएं। अगर परिभाषा का क्वेश्चन आता है तो इसमें एक भी परिभाषा से बाहर नहीं आएगा, इसमें आपका 1 नंबर पक्का हो चुका है। अब अपन बात करते हैं सामाजिक अध्ययन के इतिहास के बारे में कि सामाजिक अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इसका विकास हुआ। सबसे पहले आता है 19वीं शताब्दी के अंत तक सामाजिक विषय के अंतर्गत आने वाले विषय भूगोल तथा इतिहास और नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का अध्ययन अलग अलग किया जाता था। जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय हैं जो है भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इनका अध्ययन क्या अलग अलग किया जाता था। सबसे पहले 20वीं सदी के प्रारंभ में सबसे पहले जॉन ड्यूवी ने जीवन को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया, जिसमें जॉन ड्यूवी ने भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र को शामिल किया था। आपसे पूछ लिया जाए कि जॉन ड्यूवी ने सबसे पहले सामाजिक अध्ययन में किन किन विषयों को शामिल किया था, तो आप याद रखना जॉन ड्यूवी ने सबसे पहले जीवन को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया तथा सामाजिक अध्ययन में जॉन ड्यूवी ने क्या क्या शामिल किया? भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र को शामिल किया। लेकिन व्यापक स्तर पर 20वीं शताब्दी के अंत तक भी इन विषयों का अलग अलग अध्ययन ही किया जाता रहा। फिर इसके बाद 19वीं सदी में ब्रिटेन से एक विचारधारा आई जिसमें भूगोल और इतिहास तथा नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को शामिल करते हुए उसे सामाजिक अध्ययन नाम दिया गया और विभिन्न देशों में इसके अध्ययन को लेकर परामर्श किया गया। सबसे पहले जो सामाजिक अध्ययन नाम दिया गया था, कहाँ पर दिया गया था? ब्रिटेन में। और सामाजिक अध्ययन में किन किन विषयों को शामिल किया गया था? ब्रिटेन में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को शामिल किया गया था और उसे सामाजिक अध्ययन नाम दिया गया था। आपसे पूछ लिया जाए कि सामाजिक विज्ञान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कौन से देश में किया गया था, तो याद रखना ब्रिटेन में सबसे पहले सामाजिक विज्ञान शब्द का उपयोग किया गया था। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले 1892 ईस्वी में अमेरिका में मेडिसन विस्कोसिन सम्मेलन में सामाजिक ज्ञान नामक विषय के अंतर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को शामिल करके पढ़ाना शुरू किया गया। आपसे पूछ लिया जाए कि अमेरिका में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल करके पढ़ाना स्टार्ट किया गया, तो इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को शामिल करके सामाजिक ज्ञान विषय पढ़ाना स्टार्ट किया गया था 1892 ईस्वी में अमेरिका में मेडिसन विस्कोसिन सम्मेलन में। फिर इसके बाद 1911 ईस्वी में ब्रिटेन की कमेटी ऑफ 10 की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी शामिल की गई थी। याद रखिएगा, सबसे पहले इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र शामिल थे अमेरिका में। फिर इसके बाद 1911 में कमेटी थी ब्रिटेन की कमेटी ऑफ 10 जिसने सिफारिश की कि सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी शामिल की जाए, जिसकी सिफारिशों को मानकर 1911 में सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी शामिल की गई थी। समाजशास्त्र विषय की जो खोज की थी किसने की थी? याद रखिएगा, समाजशास्त्र विषय की खोज 1838 में आगस्ट कार्मरट ने की थी। याद रखना, समाजशास्त्र विषय की खोज जो की थी वो 1838 में आगस्ट कार्मरट ने की थी। इसके साथ ही इतिहास और समाजशास्त्र के साथ दर्शन से संबंधित विषय वस्तु का भी सामाजिक अध्ययन में समावेश हुआ। इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन में कितने मूल विषय हैं, तो 6 मूल विषय हैं वर्तमान में सामाजिक अध्ययन में। 6 विषय कौन कौन से हैं? भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और एक और कौन सा है? राजनीति शास्त्र। ये 6 वर्तमान में सामाजिक अध्ययन में 6 मूल विषय हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि सामाजिक ज्ञान के लिए सामाजिक अध्ययन शब्द का व्यापक प्रयोग 1916 में सामाजिक अध्ययन समिति की रिपोर्ट के बाद हुआ तथा सामाजिक अध्ययन को एक पृथक विषय बनाने का सुझाव दिया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय बनाने का सुझाव कब दिया गया था, तो 1916 में सामाजिक अध्ययन समिति की रिपोर्ट में सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय बनाने का सुझाव दिया गया था और सामाजिक अध्ययन विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब दी गई थी? 1916 में दी गई थी। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि भारत में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु 1916 में ब्रिटिश काल में लाई गई थी, अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी, जिसके विकास का प्रयास 1921 में किया गया और सबसे सफल प्रयास 1934 ईस्वी में सामाजिक अध्ययन पर एक आयोग बना था, सोशल स्टडीज कमीशन। इसकी स्थापना के बाद सामाजिक अध्ययन के विकास का सबसे सफल प्रयास हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए कि सामाजिक अध्ययन पर
सोशल स्टडीज कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में एक आयोग आया था सामाजिक अध्ययन पर जिसका नाम था सोशल स्टडीज कमीशन 1934 में। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि भारत में सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में शिक्षण कराने की सिफारिश किसने की थी? तो मुदालिल आयोग ने 1952-53 में सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में शिक्षण कराने की सिफारिश की थी। याद रखिएगा, मुदालिर आयोग 1952-53 में। और मुदालिर आयोग को किस किस नाम से जाना जाता है? तो मुदालिर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा लक्ष्मण स्वामी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और मुदालिर आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1955 से भारत के विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाने लगा। याद रखिएगा, मुदालिर आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1955 से भारत के विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाने लगा। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी की बेसिक शिक्षा प्रणाली थी जिसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न विषयों को समन्वित करने का पहला प्रयास किया था महात्मा गांधी जी ने। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण सूत्र में पहला आता है शिक्षण सूत्र सरल से जटिल की ओर, सामाजिक विज्ञान का पहला सूत्र है। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिर चौथा आता है पूर्ण से अंश की ओर। फिर आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। फिर आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। फिर आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर और प्रकृति का अनुसरण। तो ये 11 इसमें शिक्षण सूत्र आप याद रखिएगा। आपने सत्य असत्य में से भी पूछ सकता है कि निम्न में से सामाजिक विज्ञान का शिक्षण सूत्र नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर की जगह क्या कर देगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो आप इनको याद रखिएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर इनकी शिक्षण सूत्रों को। इसके बाद अपन बात करते हैं सामाजिक अध्ययन में निहित तत्व कौन कौन से हैं। कि सामाजिक अध्ययन जो है कौन से विषय पर आधारित हैं? यथार्थ पर आधारित विषय हैं, वास्तविकता पर आधारित विषय हैं सामाजिक अध्ययन, जो जीवन की वास्तविक स्थितियों में मानवीय अंतर क्रियाओं तथा सहयोग और संबंधों और समस्याओं तथा कार्य प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन जो है ये मानव में विभिन्न सामाजिक तथ्यों के प्रति चेतना उत्पन्न करता है और चुनौतियों का सामना करने के लिए विवेकशील विश्लेषण करने की क्षमता या योग्यता प्रदान करता है मानव को। फिर इसके बाद सामाजिक अध्ययन जो है सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक उपयोगिताओं को सामने रखते हुए व्यक्ति को संपूर्ण और स्वस्थ सामाजिक जीवन यापन के लिए तैयार करता है। सामाजिक अध्ययन मानव का मानव के साथ पारस्परिक अंतर संबंधों तथा वातावरण से सामंजस्य का अध्ययन है। याद रखिएगा, मानव का मानव के साथ पारस्परिक अंतर संबंधों तथा वातावरण से सामंजस्य का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। और सामाजिक अध्ययन जो विषय है ये विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की सामग्री को एकत्रित करके संपूर्ण इकाई के रूप में विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करता है। पूर्ण से अंश की ओर इसका शिक्षण सूत्र है, आपने पढ़ा है अभी। अब अपन बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं क्या क्या है। सामाजिक अध्ययन जो है ये मानव का भौतिक और सामाजिक वातावरण से संबंध स्थापित करता है। फिर इसके बाद सामाजिक अध्ययन जो है मानव विकास तथा संगठन से संबंधित है। यह मानवीय संबंधों का अध्ययन है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है और ये व्यक्तियों का सामाजिकरण करता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान में क्या क्या अंतर है। तो सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों को अच्छे नागरिक रूप में विकसित करना, जबकि सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान प्रदान करना। याद रखिएगा, अंतर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सामाजिक अध्ययन का अध्ययन प्रत्येक के लिए आवश्यक होता है, जबकि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केवल वही करते हैं जो कि विश्वविद्यालय स्तर पर इसका चयन करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है और ये मानव जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करता है, जबकि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह केवल अपने ही क्षेत्र का अध्ययन करता है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान से संबंधित। सामाजिक अध्ययन जो है मानव जीवन के प्रायोगिक भाग से संबंधित है, जबकि सामाजिक विज्ञान मानव जीवन के सैद्धांतिक भाग से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन एकीकृत विषय है, जबकि सामाजिक विज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न ज्ञान प्रदान करता है। अब अपन देखते हैं सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन जो है समाज का अध्ययन है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन है, मानवीय संबंधों का अध्ययन है, कला तथा प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन है, सामाजिक वातावरण का अध्ययन करता है, ये भौतिक वातावरण का भी अध्ययन करता है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है सामाजिक अध्ययन से। फिर इसके बाद उचित दृष्टिकोण का विकास करता है सामाजिक अध्ययन। व्यावहारिक ज्ञान भी हमें सामाजिक अध्ययन को पढ़ने से ही प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आता है
स्रोतों की व्यावहारिक जानकारी भी हमें सामाजिक अध्ययन से ही मिलती है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए सामाजिक अध्ययन विषय पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। तो याद रखिए सिद्धांत कौन कौन से सामाजिक अध्ययन के, कि माध्यमिक कक्षाएं जो हैं पहली 10वीं तक, इनके लिए सामाजिक अध्ययन विषय का अगर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना है तो उस समय कौन कौन से सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। स्वाभाविक रुचि का सिद्धांत, क्रिया प्रधान सिद्धांत, विविधता होनी चाहिए उनमें, तथा मौलिकता होनी चाहिए, लोच का सिद्धांत, जीवन से रिलेटेड बातें उसमें होनी चाहिए, प्राचीन रीति रिवाजों, सभ्यता, संस्कृति के अनुकूल सिद्धांत से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसमें प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर आधारित पाठ भी होने चाहिए, सैद्धांतिक को व्यावहारिक में बदलने की क्षमता का सिद्धांत से रिलेटेड पाठ्यक्रम, समन्वय के उचित स्थान का सिद्धांत का पालन होना चाहिए, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत का पालन भी होना चाहिए। तो ये 9 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए माध्यमिक कक्षाओं के लिए सामाजिक अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय। अब अपन बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु और उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आता है सामाजिक अध्ययन में सब्जेक्ट आता है भूगोल। उच्च प्राथमिक स्तर तक की विषय वस्तु में मानव जो है भौतिक भूगोल की विषय वस्तु शामिल की जाती है, मानव भौतिक भूगोल की, जिसमें क्या आता है मानव के जीवन तथा भौतिक भूगोल में से महाद्वीप, महासागर, पहाड़, नदियां, मरुस्थल जैसी संरचनाओं के साथ प्राकृतिक घटनाएं जैसे दिन रात का बनना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा आना आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है, भूगोल विषय के अंतर्गत किया जाता है उच्च प्राथमिक स्तर तक की विषय वस्तु में। अब आप देखिए कि भूगोल के विषय वस्तु के उद्देश्य क्या होते हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। सामाजिक अध्ययन में भूगोल विषय के विषय वस्तु में क्या होगा कि बालक को भौतिक पर्यावरण की समझ प्रदान की जा सकेगी, बालक को पर्यावरण सुरक्षा के लिए तैयार किया जा सकेगा, प्राकृतिक घटनाओं के महत्व को समझाया जा सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है भूगोल के माध्यम से। फिर आता है इतिहास। इसमें सभ्यताओं के काल से लेकर आधुनिक काल के बीच के काल से जुड़ी हुई उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जो कि आदर्श घटनाएं होती हैं। फिर इसके बाद इसके साथ ही इतिहास के अंतर्गत महान शासकों का जीवन और महापुरुषों का योगदान जैसी विषय वस्तु का भी इसमें समावेश किया जाता है। फिर आता है इतिहास के विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है, कि विकास क्या और कैसे हुआ की अवधारणा को इसमें समझाया जा सकता है, हमारी परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित संरक्षण विचारों को पैदा किया जा सकता है, और इतिहास काल की विभिन्न घटनाएं जो थी उनसे सीख लेते हुए दोबारा ऐसी गलती न हो पाए, ऐसे विचार विद्यार्थियों में पैदा किए जा सकते हैं। फिर आती है इसकी तीसरी विषय वस्तु नागरिक शास्त्र। सामाजिक अध्ययन की तीसरी विषय वस्तु है नागरिक शास्त्र, जिसके अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक की विषय वस्तु में नागरिक शास्त्र के नाम से राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन से संबंधित सामान्य विषय वस्तु शामिल की जाती है। इसके उद्देश्य क्या क्या है कि नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु बालक को अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित करती है, बालक को उसके अधिकार और कर्तव्यों का भान कराती हैं, बालक को राष्ट्र प्रेम सीखने, राष्ट्र और राज्यों के संबंधों की जानकारी देती हैं, बालक को अनुशासित और नियंत्रित बनाती हैं। फिर चौथे विषय के विषय वस्तु के अंतर्गत आता है अर्थशास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर तक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में विभिन्न प्रकार के आय के साधन और उनके स्रोत तथा राष्ट्रीय और व्यक्तिगत ज्ञान आय की जानकारी देने वाली विषय वस्तु इसमें जोड़ी जाती है। और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के उद्देश्य क्या है, क्या होगा इससे कि बालक को आय के संसाधनों का ज्ञान प्रदान किया जा सकेगा, बालक को सामाजिक आर्थिक संपन्नता का ज्ञान प्रदान किया जा सकेगा, धन का नियोजन कैसे करना है इस तथ्य को अर्थशास्त्र के माध्यम से समझाया जा सकेगा, और बालक को राष्ट्रीय आय की समझ प्रदान की जा सकेगी अर्थशास्त्र विषय वस्तु के माध्यम से। फिर आती है पांचवी विषय वस्तु समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में परिवार और समाज से संबंधित जानकारियों को शामिल किया जाता है। समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किसका उल्लेख किया जाता है, परिवार और सामाजिक संबंधों का उल्लेख किया जाता है। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु के उद्देश्य क्या है कि बालक को सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित करना, सामाजिक संरचना का ज्ञान प्रदान करना और समाज में हमारे कर्तव्य का क्या महत्व है इसके बारे में राय स्पष्ट करना। फिर इसके बाद आता है दर्शन शास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर की सामान्य दर्शन की जानकारियां होती हैं दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, जैसे जैन दर्शन हुआ, बौद्ध दर्शन हुआ, गांधी दर्शन हुआ और सांख्य दर्शन हुआ। तो यह आपका सामाजिक अध्ययन में पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और प्रकृति। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और विमर्श में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।